नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे एक नहीं दो मैच, बुंदेसलीगा टाइटल डिसाइडर बायर्न म्यूनिख वर्सेस कोलोन एंड बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस माइंस। तो दो मैच है तो जाहिर सी बात है दो लोग होंगे इस व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। एक हूं मैं और एक है आपके चहीते ड्रॉग बाबा। ड्रॉग बाबा, वेलकम बैक। थैंक यू रक्षित भाई। बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि बायर्न शायद हार सकती है टाइटल। 10 टाइटल लगातार उन्होंने जीते हैं और इस बार शायद टाइटल डॉर्टमुंड की तरफ जा सकता है, तो मजा आएगा, देखते हैं क्या होगा। अ वेरी एक्साइटिंग लास्ट डेज इन स्टोर फॉर अस। बिल्कुल, वेरी एक्साइटिंग। मैं एक पॉडकास्ट पे सुन रहा था, वही कह रहे थे कि कौन सी ऐसी टीम होगी जर्मनी में जो इस मैच में डॉर्टमुंड को नहीं सपोर्ट करेगी। तो द आंसर वाज ओनली बायर्न और जो उनके राइवल्स है शॉल्का। उसके अलावा जो पूरा जर्मनी है वो बोरुसिया डॉर्टमुंड के बीच होगा। बाबा 10 साल, 10 इयर्स इन अ रो बायर्न जीती है। ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम फॉर चेंज। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड, आई थिंक जाहिर सी बात है, एवरी टीम, एवरीबॉडी विल बी बैकिंग देम। बट बाबा, आपसे शुरू करूंगा अबाउट बायर्न। व्हाट द हेल हैपेंड, राइट? आई मीन, जुलियन नागलसमैन को उन्होंने हटाया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द सीजन जब उन्होंने पीएसजी को थ्रैश किया था चैंपियंस लीग में, एंटर्ड द क्वार्टर फाइनल। अगर आप बुंदेसलीगा की बात करेंगे, सिर्फ 2 मैच हारे थे। दे वर फर्स्ट इन द लीग एंड दे वर स्टिल इन द जर्मन कप एज वेल। सो बहुत ही रैंडमली उन्होंने इंटरनेशनल ब्रेक में थॉमस टुकल को अंदर ले आए और मुझे पता है आप बहुत बड़े थॉमस टुकल फैन है। बट फ्रॉम अ बायर्न परस्पेक्टिव, अगर आप उनकी प्लानिंग की बात करें, वुड यू से इट्स अ ब्लंडर जो उन्होंने किया मिड सीजन टुकल को लाके? हाँ मतलब अगर आप कुछ बायर्न फैन से भी पूछेंगे तो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। नागल्समैन अच्छा ही काम कर रहे थे, स्पेशली चैंपियंस लीग में तो बायर्न का डोमिनेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। आई थिंक उन्होंने एक पॉइंट ड्रॉप करना छोड़िए, शायद गोल्स ही बहुत कम, मतलब एक या दो ही गोल्स कुछ कंसीड करे थे उन्होंने पूरे अपने क्वार्टर फाइनल तक की जर्नी में। तो वो एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज थी। प्लस जिस तरीके से नागल्समैन को डिसमिस किया गया, वो ऑस्ट्रिया में स्कीइंग कर रहे थे और उनको आइडिया भी नहीं था कि कुछ इस तरीके की चीजें जो है वो ट्रांसपायर हो रही हैं पीछे। बट रीजन ये दिया गया था कि बुंदेसलीगा में कुछ 2-3 मैचेस से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था उनका। जो पिछला कुछ एक रन ऑफ रिजल्ट्स था वो इम्प्रेसिव नहीं था। ऑल्दो विन परसेंटेज भी ओवरऑल देखेंगे तो इट वाज अराउंड 75%, व्हिच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर मैं एज अ चेल्सी फैन देखूं फ्रैंक लैम्पार्ड की विनिंग परसेंटेज से हर हर डिस्कशन में मैं चेल्सी को ले आता हूं, यही मेरी खासियत है। तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव रिकॉर्ड था, बहुत ही ज्यादा अजीब लगा देख के जिस तरीके से नागल्समैन को सैक किया गया। फिर जो ड्रेसिंग रूम में एक आप कह सकते हैं कि खबरें आ रही थी कि नागल्समैन की रिफ्ट हो गई थी कुछ प्लेयर से, कुछ सीनियर प्लेयर से, चाहे तो मैनुअल नॉयर की बात हो। मैनुअल नॉयर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं बायर्न म्यूनिक में और उनसे उनका थोड़ा सा कुछ टिफ हो गया था। फिर हमने देखा कि साने और माने की लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से भी एक थोड़ा सा अनरेस्ट आ गया। प्लस बायर्न एक भले ही इंप्रेशन क्रिएट हो गया हो बायर्न का कि बुंदेसलीगा तो बहुत आसान है जीतना, 10 टाइटल्स उन्होंने जीत लिए, लेकिन स्टिल अगर आप सीजन के बीच में आके जहां पर डॉर्टमंड आपको पुश कर रही है और एक नया मैनेजर आता है इतने चैलेंजिंग फेज में टीम को संभालता है, तो दिक्कत तो होती है। तो आई थिंक इस सीजन के एंड तक रुकना चाहिए था, डेफिनेटली नागल्समैन के साथ परसिस्ट करना चाहिए था और फिर शायद जो है वो डिसीजन ले सकती थी बायर्न म्यूनिख। बट एज थिंग स्टैंड, अब डॉर्टमंड के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑल द टूकल को आपको याद हो तो फर्स्ट गेम ही उनका डॉर्टमंड के अगेंस्ट था, जो कि उन्होंने एक बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री मतलब उन्होंने दर्ज करी थी अगेंस्ट डॉर्टमंड। बट स्लिप अप्स हुए हैं बायर्न के और बहुत रेयर होता है कि बायर्न ऐसे मौके देती है अपने अपोनेंट्स को टाइटल रेस में आने का। तो आई थिंक इट्स डॉर्टमंड्स टू लूज। बिल्कुल, और आई थिंक थोड़ा एरोगेंट डिसीजन था, राइट, फ्रॉम उनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है सालियामाडिच, उनका सीईओ ओलिवर कान, ऑफ कोर्स, कि आप किसी रैंडमली मैनेजर को मिड सीजन बदल दिया और यू एक्सपेक्ट कि हाँ, द रीजन वाज कि दे वांटेड, दे थॉट कि टुकल के साथ देयर इज अ बेटर चांस ऑफ विनिंग द ट्रेबल। दैट इज व्हाट द रीजन वाज। और अगर आप देखिए वो कब से बाहर होगा अगले हफ्ते। चैंपियंस लीग में ऑब्वियसली सिटी वाइप द फ्लोर विद देम, एंड ऑफ कोर्स बुंदेसलीगा जो उनका स्टेपल फूड है वो भी आई थिंक वो नहीं कर पाएंगे। स्कीइंग का आपने बहुत इंटरेस्टिंगली मेंशन किया, बिकॉज जब भी कोई भी बायर्न से एसोसिएटेड होता है और वो स्कीइंग करने जाता है, इट नेवर एंड्स वेल फॉर देम। मैनुअल नोया स्कीइंग करने गए थे, हाथ पैर तोड़वा के आ गए। नागल्समैन स्कीइंग करने गए थे, दे गॉट सैक्ड। So if you are in any way associated with Bayern, please don't go skiing. That's for sure.
ऑल्सो बाबा इंटरेस्टिंगली मेंशन टूकल, शायद ज्यादा लोगों को शायद याद नहीं हो, बट टूकल वाज आल्सो अ डॉर्टमंड मैनेजर। तो उस टाइम वो डॉर्टमंड को बुंदेसलीगा नहीं जिता पाए, बट मे बी इस टाइम वो बुंदेसलीगा जिता सकते हैं डॉर्टमंड को। वेरी वेरी इंप्रेसिव बाबा। 9 पॉइंट्स पीछे थी डॉर्टमंड जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, और उसके बाद उन्होंने 10 गेम्स इन अ रो बेसिकली जीते, जिसकी वजह से वो अब इस पोजीशन में है कि दे आर इन द टाइटल रेस विद बायर्न म्यूनिख। बट चलिए बात करते हैं डॉर्टमंड की, थोड़ी उनकी प्रोबेबल लाइनअप देखते हैं कि इस लास्ट मैच में क्या होगी। तो सिचुएशन ये है ऑब्वियसली बाबा, पहले बात करते हैं जो लीग टेबल है कि डॉर्टमंड करंटली आप देख सकते हैं आर ऑन 70 पॉइंट्स, जबकि बायर्न आर ऑन 68 पॉइंट्स। तो अभी सिचुएशन ये है कि अगर डॉर्टमंड जीत जाती है दे विन बुंदेसलीगा, अगर लेट्स से बायर्न जीतती है ये मैच और डॉर्टमंड ड्रॉ करती है, स्टिल बायर्न विल विन द बुंदेसलीगा, बिकॉज लेवल ऑन पॉइंट्स पे बुंदेसलीगा में गोल डिफरेंस देखते हैं और गोल डिफरेंस बायर्न का ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स अगर बायर्न जीत जाती है मैच और डॉर्टमंड हारती है तो ऑब्वियसली बायर्न विल सरपास एंड डॉर्टमंड विल लूज द बुंदेसलीगा। सो बेसिकली डॉर्टमंड के लिए होम मैच जीतना काफी जरूरी है, जबकि बायर्न का एक अवे मैच पोटेंशियली टफर मैच होने वाला है कोलोन के साथ। सो आपके इनिशियल इंप्रेशन क्या है ऑन हाउ दिस फाइनल डे विल पैन आउट? आपने जैसा मेंशन किया, ना केवल डॉर्टमंड के बल्कि माइंस के भी एक्स माइंस के मैनेजर भी oh yes माइंस के भी एक्स मैनेजर रह चुके हैं, और एक बड़ी ही दिलचस्प रिकॉर्ड सेट करी थी थॉमस टूकल ने उस सीजन में जब वो माइंस के मैनेजर थे, कि उन्होंने आई थिंक 34 गेम वीक्स में से 33 गेम वीक में अलग लाइनअप खिलाया था। हर वीक वो एक लाइनअप चेंज करते थे। बहुत ही मतलब वो एक वर्सेटैलिटी की हम बात करते थे थॉमस टूकल की। लेकिन आई थिंक यहाँ पर दोनों ही टीमों के पास मौका है। एक टीम थॉमस टूकल के लिए माहौल खराब कर सकती है, दूसरी उनकी फॉर्मर टीम उनको जिता सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ये वन ऑफ गेम की बात हो जाती है और इट्स अ बाबा, प्रोवर। क्योंकि हाँ डॉर्टमंड आल्सो हैज अ रेपुटेशन। हाँ ये भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोवर्बियल फाइनल ही है ये। आई थिंक इसको लीग के गेम की तरह नहीं लिया जाएगा। इट्स अ कप फाइनल टाइप ऑफ अ सिनारियो। डॉर्टमंड के लिए अच्छी बात है कि वो डायरेक्ट बायर्न से नहीं खेल रहे हैं लास्ट मैच। उनके हाथ में उनकी डेस्टिनी है। आई थिंक अगर हम दोनों ही टीमों की बात करें, कोलोन की और माइंस की बात करें, जो रिस्पेक्टिव अपनी टेबल में आई थिंक 9th और 10th है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई मतलब डिफिकल्ट, हाँ मतलब नथिंग टू प्ले फॉर, या बहुत ही इंप्रेसिव ऑपोजिशन है। तो बायर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत खराब है कि डॉर्टमंड की डेस्टिनी उनके हाथ में है और बायर्न की उनके हाथ में नहीं है। आई थिंक अगर बायर्न अपना जीत भी जाएगी मैच, तो उनको होप करना पड़ेगा कि डॉर्टमंड ड्रॉ करे या हार ही जाए, विच इज नेवर अ कंफर्टेबल पोजीशन टू बी इन। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉर्टमंड विल गो ऑल आउट। अगर उनके कुछ कुछ प्लेयर्स होंगे, स्पेशली जैसे हम बात करते हैं जूड बेलिंगम की, जिनकी फिटनेस पे थोड़े सवाल उठ रहे हैं, बट दीज आर द गेम्स दैट यू लिव फॉर। पता है कि अगर इस गेम में अगर हम 100% फिट भी नहीं है, तो थोड़ा अपने आप को पुश करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करके अगर हम खेल जाते हैं पूरा 90 मिनट, तो हमारे पास चांस है वो बुंदेसलीगा जीतने का। और बहुत सारे प्लेयर्स जो इतने टाइम से खेल रहे हैं, मार्को रॉयस फॉर एग्जाम्पल, वो एक ऐसे प्लेयर है जो डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से। तो इज बीन अ वेरी, हाँ मतलब आई थिंक मार्को रॉयस वो उस तरीके के प्लेयर है जिनको कोई हेट नहीं कर सकता। वो मतलब होते हैं ना जैसे कुछ प्लेयर्स जिनकी सब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस तरीके के प्लेयर है। तो दैट वुड बी अ वेरी रोमांटिक साइड टू वॉच। और इससे ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी डॉर्टमंड को अब अगले 10 साल तक नहीं मिलेगी क्योंकि 2-3 सीजन तो अब उनको रिबिल्ड करने में लगेंगे, जब बेलिंगम वगैरह सब चले जाएंगे समर में बिल्कुल। और थॉमस टुकल आ चुके हैं, सो ऑब्वियसली वी नो कि कितने किस कैलिबर के मैनेजर हैं। बट बायर्न के लिए आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा इफ दे गेट एन अर्ली गोल। आई थिंक दैट इज समथिंग जो ट्रांसमिट हो जाएगा डॉर्टमंड के स्टेडियम में भी, और वो थोड़ा नर्वसनेस क्रीप इन हो सकती है। ड्रामा जरूर होगा, दैट इज व्हाट हैपेंस ऑन फाइनल डेज, एंड डॉर्टमंड नेवर मेक इट इजी फॉर देमसेल्व्स। तो कुछ ना कुछ तो ड्रामा हमेशा वो करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बाबा, लेट्स सी डॉर्टमंड की देखते हैं पहले प्रोबेबल लाइनअप क्या होगी। नाउ वेरी वेरी ब्रीफली, दे विल सेट अप इन 4-1-4-1 सिस्टम बेसिकली, जिसमें सेबेस्टियन हॉलर इज द वन जो बेसिकली उनके मेन स्ट्राइकर होंगे। ब्रीफ वर्ड ऑन हिम बाबा, व्हाट अ स्टोरी लाइन। ही इज समवन जिनको टेस्टिकुलर कैंसर हुआ था, उसके बाद इट वाज नॉट श्योर कि ही लिव फॉर गेट लाइक प्ले फुटबॉल अगेन। सो नॉट ओनली डिड ही रिकवर, बट वो जब वापस आए उन्होंने डॉर्टमंड का टाइटल चार्ज को प्रॉपर्ली फ्यूल करा है। तो सेबेस्टियन हॉलर के बारे में आपके क्या ख्याल है? आई थिंक सेबास्टियन हॉलर बहुत ही
मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरी है, स्पेशली इस सीजन की मैं बात करूं, और ना केवल इस सीजन की भी, बट जिस तरीके से उन्होंने रीइन्वेंट किया अपने आप को। वेस्ट हैम रिजेक्ट बोला जाता था उनको एक टाइम पे, बट जिस तरीके से वो आईएक्स में गए, लास्ट सीजन उन्होंने ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी बनाया था चैंपियंस लीग में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव उनका कमबैक रहा। और उसके बाद फिर डॉर्टमंड में उनको लाया गया था बहुत अच्छी एक रेपुटेशन के साथ, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वो नहीं, मतलब उनका स्टार्ट अच्छा रहा सीजन का। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आके कमबैक किया और फिर दिखाया है कि वो किस कैलिबर के प्लेयर है और किस तरीके से वो कैरी कर सकते हैं टीम को। प्लस उन्होंने, अगर आप देखेंगे, उनके अराउंड एक बहुत ही यंग अटैक खेलता है, चाहे वो करीम अडियमी की बात कर लो, आप मुकोको की बात कर लो, बहुत मतलब एक्साइटिंग और यंग प्लेयर्स है। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर का वहां पे होना जरूरी है। डोनियल मालिन एक बहुत ही मुझे अच्छे प्लेयर लगते हैं, जो कि मुझे लगता है काफी पोटेंशियल है उनमें। तो उन प्लेयर्स को एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत होती है, और सेबास्टियन हालर ने डेफिनेटली वो रोल अदा किया है और क्रूशल गोल स्कोर किया। अगर आप पिछले मैच में ही देखें, जहां पर मैं देख रहा था ट्विटर पे आप काफी बेचैन हो रहे थे तो जब हालर ने गोल मारा तो काफी मतलब खुशी हुई और अच्छा लगता है देख के। और अगर ये परफॉर्मेंसेस से डॉर्टमंड जीतती है टाइटल, तो बहुत ही मतलब दैट वुड बी द चेरी ऑन टॉप। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट मैच में 2 गोल स्कोर किया अगेंस्ट ऑक्सबर्ग। ऑफ कोर्स आपने ऑल्सो मेंशन किया अदेयेमी मालन, ये दोनों प्लेयर्स हैं जिनके बारे में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया था, बट अगेन वर्ल्ड कप जब से खत्म हुआ है, बोथ दीज प्लेयर्स हैव स्टेप्ड अप। स्पेशली अगर आप डोनियल मालन की बात करेंगे, ही हैज रियली स्टेप्ड अप इन टर्म्स ऑफ गोल एंड असिस्ट, दे हैव परफॉर्म वेल। बेलिंगम बाबा इज ऑब्वियसली लीविंग फॉर रियल मैड्रिड, सो ही इज समवन जिनका ये लास्ट मैच होगा डॉर्टमंड के साथ। व्हाट अ वे टू साइन ऑफ बाय विनिंग द बुंदेसलीगा टाइटल एट होम। देन देयर इज एमरे कैन ऑफ कोर्स, जो एक्चुअली चैन के आने से जो डिफेंस है काफी इंप्रूव हुआ है, बिकॉज पहले वो सादी ऑस्टान के साथ खेलते थे मिडिल ऑफ द पार्क में। जब से एमरे चैन आया डेफिनेटली उन्होंने ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफर करी है। मुझे लगता है बाबा इस टाइप ऑफ मैच में हमेशा देयर इज अ चांस कि एमरे चैन टाइप का प्लेयर हमेशा हीरो बनता है एंड रैंडमली गोल स्कोर कर सकता है। बाकी डिफेंस में यू हैव हमल्स, यू हैव निकोलस सूला, काफी रिलायबल इनकी पार्टनरशिप है। देयर इज ऑब्वियसली राफेल गुरेरो और रायरसन में से कोई एक खेलेगा लेफ्ट बैक, और मारियस वुल्फ खेल सकते हैं एज द राइट बैक। वेरी ब्रीफली चलते हैं माइंस की लाइनअप पे। सो आप देख सकते हैं दिस इज द लाइनअप जो आपके स्क्रीन पे आ रही है। दे नॉर्मली सेटअप इन 3 एट द बैक सिस्टम। डोंट वरी बाबा, आपसे माइंस के कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हाईलाइट करना चाहूंगा। एक है इंगवार्डसन जो इनके टॉप स्कोरर हैं, ऑल्सो द पेनल्टी टेकर। 5 पेनल्टीज इंटरेस्टिंगली इन्होंने स्कोर करी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड बायर्न एंड डॉर्टमंड आर ऑलवेज टीम्स जो आपको चांस दे रही है टू स्कोर गोल्स, इंगवार्डसन कुड बी वेरी गुड ऑप्शन। Someone like Kachi जो इनके डिफेंडर हैं, he is someone who's number 1 for tackle and interception, so he is someone जो अपनी टीम में ले सकते हैं। इनके गोलकीपर डामन you expect will be peppered with a lot of shots, especially because डॉर्टमंड का होम है, आपको काफी सेव पॉइंट्स दे सकते हैं। someone like Barreiro, once again जिनकी recent form is decent, इनके ऊपर भी आप काफी अच्छा पंट ले सकते हैं। अगर आप किसी और स्ट्राइकर को ड्रॉप करेंगे जैसे वाटसन को, उनिसीवो इज आल्सो द वन जिनके ऊपर आप पंट ले सकते हैं। अरे बैट बदलने से क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं खेल सकता हूँ। तो खेल लो इस उम्र में कहा। विजन 11 पे। अब बहाने नहीं, टीम बनाओ। विजन 11 पे खेल दिखाओ। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो बाबा लेट्स गो टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन इस मैच की। हमने पिक किया है, आप देख सकते हैं, अ लॉट ऑफ डॉर्टमंड अटैकर्स। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि हॉलर, बेलिंगम, ब्रांड, अदेयेमी, मालन, तो इन पांचों प्लेयर में आपके हिसाब से कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी किसे देंगे आप? आई वुड गो विद हॉलर बिकॉज जब से वो आए आई थिंक ही इज बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म। पिछले मैच में भी 2 गोल स्कोर करे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो ऐसे क्रूशल मैचेस होते हैं ना, जहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी नर्व्स होल्ड करनी पड़ती हैं, तो कभी कभी एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं वो बिग मैच में आके स्टेप अप करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि सेबास्टियन हॉलर कैन बी अ गुड पिक, और मुझे फील आ रही है कि ही विल बी ऑन द स्कोर शीट और ही विल कैप हिज कमबैक बहुत ही ग्रैंड स्टाइल से, और ही वुड बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल लास्ट डे पे टू लिफ्ट द टाइटल फॉर डॉर्टमंड। मालन, अदेयेमी में से अगर आपको एक पिक करना होगा, लेट्स से अगर कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी बोलिए, या फिर लेट्स से अगर आपको एक चूज करना है दोनों में से, तो कौन सा पिक करेंगे आप? I'll go with Haller. I think it's his time. All right. Bellingham, vice captaincy on his last day.
अगेन अ बिट थोड़ा फिटनेस कंसर्न है। थोड़ा हाँ बिट ऑफ डाउट कि कितना वो मिनट्स खेलेंगे। मान लीजिए अगर डॉर्टमंड पहले ही कंफर्टेबल हो जाती है मैच में, तो शायद हो सकता है उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए जल्दी, या that's फिर हो सकता है वो स्टार्ट ना करें, और इफ डॉर्टमंड आर अंडर द पंप तो उनको थोड़ा जल्दी लाया जाए, तो वो थोड़ा सा एक इशू रहता ही है। सेम चीज जो इस बार मार्कस रैशफोर्ड के साथ हुई थी, बहुत सारे फैंटेसी मैनेजर्स धोखा खा गए उस चक्कर में, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिस्की पिक हो सकता है फॉर कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी जूड बेलिंगम। I think I also want to highlight one more player जो बहुत अंडर द रेडार गए हैं, जूलियन ब्रांट, who has been very very good. अगर आप असिस्ट की बात करेंगे ही इज नंबर 1, चांसेस क्रिएटेड की बात करेंगे ही इज नंबर 1, एंड जब बेलिंगम इंजरी से थोड़ा सफर किया है, मार्को रॉयस हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम, मालन और अदेयमी ने भी काफी स्ट्रगल किया सीजन, तो ब्रांट इज द वन जो आई वुड से कि कंसिस्टेंटली पूरे सीजन डॉर्टमंड का जो टाइटल चार्ज है उसे फ्यूल किया है। सो हमेशा आई थिंक ब्रांड इज द वन जो आप अगर आप फैंटेसी खेलते हैं हमेशा से आपकी टीम में होते हैं, बिकॉज ही इज सो रिलायबल। बट आई थिंक इस सॉर्ट ऑफ मैच में मुझे लगता है इवन मोर सो ब्रांड इज द वन जिनको 100% टीम में होना चाहिए और आराम से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे भी पंट ले सकते हैं। सो बाबा चलते हैं ऑन द सेकंड मैच जो है बायर्न कोलोन के साथ। दिस शुड बी आई थिंक अ लिटिल मोर ट्रिकियर बिकॉज बाबा कोलोन इज अ टीम जो रीसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे इज प्रीटी गुड। अगर आप देखें उनके जो लास्ट 8 मैच है उसमें से सिर्फ 1 हारी है, which means कि बायर्न आर अ टीम जो वैसे भी अगर इस बायर्न टीम की बात करें हम, दे आर नॉट वेरी रिलायबल, अपने होम पे हार जाती है लाइप्जिग से 1-0 अब जाके सेकंड हाफ में 3 गोल खाना, दिस इज अनहर्ड ऑफ अगर आप बायर्न की बात करेंगे। सो एनीवेज दिस इज वेरी वियर्ड सीजन एज फार एज बायर्न इज कंसर्न्ड। बट बाबा वुड यू से कि अगर एक टीम आज स्लिप अप करेगी तो ज्यादा चांस बायर्न का हो सकता है? हाँ, स्पेशली एक तो अवे खेल रहे हो, आई थिंक डॉर्टमंड एट होम विद दैट येलो वॉल बिहाइंड देम, वो एक अलग एटमॉस्फेयर हो जाता है। बायर्न अगेन बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है, बोरुसिया मुंचेनग्लैडबैक तो उनका क्रिप्टोनाइट रहा ही है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, उस टीम को वो नहीं हरा पाते। तो जैसा आपने कहा कि बहुत रैंडम चीजें होती हैं बायर्न के साथ, इन वन गेम दे विल स्कोर 4-5 गोल्स अगेंस्ट डॉर्टमंड और फिर अगला गेम जाके वो हार जाएंगे किसी भी रैंडम टीम से। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कोई टीम स्लिप अप करती है, मुझे ऐसा लगता है जो भी टीम्स, अगर कोई भी 2 टीमें किसी भी तरीके की टाइटल रेस में या किसी भी तरीके की चैंपियनशिप का कोई भी डिसाइडिंग मैच खेल रही होती है ना, तो 99% टाइम्स वो टीम जीतेगी जो ज्यादा सेटल्ड होगी। एंड आई थिंक डॉर्टमंड इस समय ज्यादा सेटल्ड है, बायर्न में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई है पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से उनके आप देख सकते हो कि थॉमस टुकल हैज नॉट सेटल्ड इन मतलब पर्टिकुलरली वेल, फिर उनका पोकल से वो नॉकआउट हो गए, चैंपियंस लीग में मैन सिटी ने क्या किया उनके साथ हम सबको पता है, और अब आज हमारे सामने मतलब दे कुड गो ट्रॉफी लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 इयर्स, 2012 में हुआ था लास्ट टाइम ऐसा। तो मतलब गजब मोड़ पे आ गया एकदम से बायर्न का सीजन 2 महीने में। हाँ, तो वो भी एक बात है कि दूसरे मैच में क्या चल रहा होगा, ऑल्दो सेम टाइम पे होते हैं लास्ट डे के सारे मैचेस, इतना आई डोंट थिंक सो कि फर्क पड़ेगा, प्लेयर्स भी अवेयर होंगे कि क्या चल रहा है, बट दे नो समवेयर डाउन द लाइन कि उनके हाथ में नहीं है। द बेस्ट दे कैन डू इज कि प्ले विदाउट फेयर और अपने 3 पॉइंट लो और होप करो कि डॉर्टमंड ड्रॉप देयर पॉइंट्स, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता नहीं कि होगा। और ये भी हो सकता है, हमने बहुत बार देखा है कि आप आर्सेनल का ही कैपिटुलेशन देख लीजिए फॉर एग्जांपल, इस सीजन जब उनको पता चला थोड़ा सा पीछे हो गए टाइटल रेस में तो बिल्कुल ही ढह गए वो। बिल्कुल ही हो गया। हाँ, तो वो मेंटालिटी इफेक्ट करती है, तो देखते हैं किस तरीके से अप्रोच करती है बायर्न इस गेम को, बट मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यहाँ पे बायर्न नहीं जीतती है तो। बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं बायर्न की टीम की, तो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मजराओई, पावार्ड, डेलीट एंड कांसेलो। मैं तो यहीं से शुरू करूंगा, दिस इज नॉट अ डिफेंस जो क्लीन शीट रख सकता है इन एनी मैच, यू डोंट ट्रस्ट दिस डिफेंस टू कीप अ क्लीन शीट। पीछे यॉन सोमर भी है, देयर इज नो मैनुअल नोया, सो डू यू थिंक कि क्लीन शीट आएगी इस मैच में बायर्न की? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे भी नहीं लगता, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करें तो ससेप्टेबल है, ये बैकलाइन पूरी ही ससेप्टेबल है। अगर बात करें मजुराई, पवार्ड तो ऑब्वियसली मतलब हमेशा ही इज हैड हिज क्रिटिक्स ओवर द इयर्स की उनकी डिफेंसिव एबिलिटी को लेके। कंसेलो अगेन टाइम एंड अगेन गेट्स एक्सपोज्ड। मजुराई भी बहुत ज्यादा मैं कहूँगा एक एक्सपेंसिव फुल बैक है, जिनको अटैकिंग थर्ड में रहना ज्यादा पसंद होता है अपोनेंट की, तो डेफिनेटली बायर्न हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और फॉर सम स्ट्रेंज रीजन उनकी मिडफील्ड भी वो लॉक करने में अभी तक अनसक्सेसफुल रही अपोनेंट्स को। जिस तरीके से वो पहले एकदम स्क्वीज कर देते थे अपोनेंट्स को,
और अगर उनके फाइनल थर्ड में बॉल आती थी तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते थे। जब से थॉमस टुकल आए वो चीज हमको देखने को नहीं मिली है उतनी ज्यादा। बिल्कुल। और ऑब्वियसली नया मैनेजर है, नई सिस्टम है, टाइम लगता है उन चीज को इम्प्लीमेंट करने में, बट वंस यू लूज द टाइटल ये सारी चीजें ट्रिवियल हो जाती हैं। बिल्कुल। प्रीटी शॉक्ड अगर आपने वो लाइप्जिग का इक्वलाइजर देखा हो, फॉर एग्जांपल जो कॉनराड लाइमर ने स्कोर किया था। सो बायर्न 1-0 अप एट होम, उनको मस्ट विन मैच है और बायर्न को सेट पीस मिला और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन जनरेट हो गई जब 4-on-1 आरबी लाइप्जिग वर एक्चुअली 4-on-1 इन दैट सिचुएशन। सो मेरे को तो काफी शॉक में था कि एक टूकल की टीम इस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, इस सॉर्ट ऑफ मैच सिचुएशन में जब एक्चुअली 1-0 अप हो, आपको मैच जीतना ही पड़ेगा, आप एक 4-on-1 ट्रांजिशन में कैसे हो गए? दैट वाज समथिंग जो मेरे को काफी बैफल किया था। सो अ लॉट ऑफ वर्क अहेड फॉर थॉमस टुकल, बट एज यू सेड बाबा की सेटल्ड टीम की अगर बात करें, दैट स्टार्ट्स विद अ सेटल्ड डिफेंस एंड दिस इज सर्टेनली नॉट अ सेटल्ड डिफेंस। तो बायर्न की आई थिंक क्लीन शीट को मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अगर आगे चले थोड़ा तो यू हैव द एवर रिलायबल जोशुआ किमिक, जो आई थिंक हर मैच में आप लेते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं, टैकल इंटरसेप्शन देते हैं। अभी एक पीछे मैच हुआ था जिसमें उन्होंने 10 चांस क्रिएट करे थे इन वन सिंगल मैच, व्हिच इज एब्सोल्युटली ह्यूज। तो ही समझ ऑब्वियसली सब लोग लेंगे। यू कैन ट्रस्ट हिम आल्सो विद कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी। गोरेट्स्का हैज हैड अ वेरी वेरी पुअर सीजन, शॉकिंग सीजन आई वुड से। पर्सनली मैं उनको मॉनिटर करा था अगेंस्ट मैन सिटी एंड ही वाज एक्चुअली मिसिंग, ही वेंट कंप्लीटली मिसिंग, ही वाज हाइडिंग फ्रॉम द बॉल, व्हिच इज नेवर अ गुड साइन। बट बाबा आगे बात करते हैं, मूसियाला के साथ क्या हुआ है? He was absolutely superb before the World Cup, but जर्मनी का जो वर्ल्ड कप कैंपेन था उसने तो हवा ही निकाल दी इनकी। आई थिंक अगर आप उस जर्मनी टीम को देखें तो मूसियाला वाज देयर बेस्ट प्लेयर। अगर उस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, मूसियाला अगेन मुझे बहुत एक्साइटिंग प्लेयर लगता है। एक जो मुझे उनकी बस थोड़ा सा आप कह लीजिए जो कि इम्प्रूव भी हो जाएगी विद टाइम, एंड प्रोडक्ट कभी कभी उनको लेट डाउन कर देता है। मतलब ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर ऑन द बॉल, उनसे बॉल छीनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वेरी क्रिएटिव, बट इट्स जस्ट दैट कि एंड प्रोडक्ट कभी कभी उनका खराब हो जाता है। बट आई थिंक ये पूरा हमको फिर से मतलब इट टेक्स अस टू स्क्वायर वन, जो मैनेजरियल चेंज हुआ और जो अनसेटल हुई चीजें, प्लस ड्रेसिंग रूम का माहौल भी खराब हो गया कहीं ना कहीं जब दोनों प्लेयर्स में कॉन्फ्लिक्ट होती है। अब ऐसी न्यूज आई थी कि माने से कोई बात ही नहीं करता है बायर्न के ड्रेसिंग रूम में। तो ये सारी चीजें ऑन सरफेस बहुत छोटी लगती है, हमको लगता है कि बहुत प्रोफेशनल्स हैं सारे फुटबॉलर्स, बट कहीं ना कहीं ये टीम मोराल को अफेक्ट करती है और फिर वो चीज ऑन फील्ड ट्रांसलेट हो जाती है। केस इन पॉइंट चेल्सी, अगेन एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपके लिए। तो आई डोंट मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ मूसियाला ही, बल्कि जैसा गोरेट्स्का की भी आपने बात करी, वी ऑल नो व्हाट गोरेट्स्का इज केपेबल ऑफ, बट जिस तरीके से उनका सीजन एकदम खराब गया है, फिर किमिक ऑल्दो ही इज वेरी गुड एंड इम्पीरियस, बट वो अपनी अथॉरिटी उस तरीके से एस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए इस मिडफील्ड में, इस टीम में, जैसे मतलब वी ऑल नो व्हाट किमिक इज केपेबल ऑफ। तो वो हर प्लेयर पर अबव हुई है वो चीज कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और थॉमस मुलर है आगे बिकॉज चूपोमोटिंग इज इंजर्ड, एंड अगर आप चूपोमोटिंग मुलर में से चूज कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन फॉर अ टीम लाइक बायर्न, दैट इज ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक। दे डेस्परेटली नीड अ स्ट्राइकर इन द समर। विंगर्स हैव डन ओके, आई थिंक गनाबरी की रीसेंट फॉर्म इज गुड, लास्ट 3 मैचेस में गोल स्कोर करे हैं। तो अगर आपको लेट्स से बायर्न से कैप्टेंसी पिक करनी है तो गनाबरी इज वन ऑप्शन। कोमान आल्सो हैज गॉटन इन वेरी गुड पोजीशंस, कुछ सिटर्स उन्होंने मिस किए इन द प्रीवियस मैचेस, बट आई थिंक ये समवन जो वंस अगेन काफी अनरिलायबल है। हम बाबा बात कर रहे थे कि टीम में साने को लेना है, माने को लेना है, वी रियलाइज कि दोनों एक्सपेक्टेड नहीं है कि इस मैच में स्टार्ट करेंगे, व्हिच शोज यू कि दिस इज नॉट अ वेरी सेटल्ड बायर्न टीम। क्विकली बात करना चाहूंगा कोलोन की और कोल्न की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच। एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि जोनास हेक्टर हैं, ये एक इंस्पिरेशनल कैप्टन है कोलोन के, वैसे भी समवन जिनका जो असिस्ट जो यू कैन से पोटेंशियल है बहुत हाई है, बिकॉज वो काफी सेट पीसेस लेते हैं, बहुत ही अच्छे लेफ्ट फुटेड प्लेयर हैं, फॉर्मर जर्मन इंटरनेशनल है, एंड इनका ये लास्ट मैच है, दिस इज द मैच जिसमें ये रिटायर हो रहे हैं। तो ऑलरेडी जब अनाउंस हुआ था मुझे याद है काफी इमोशनल हो गए थे, क्राउड गॉट इमोशनल, जो पूरा ड्रेसिंग रूम था वो रोने लगा था। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट मैच में मुझे लगता है कि काफी अच्छा सेंड ऑफ देना चाहेंगे, एंड ही हिमसेल्फ विल बी वेरी मोटिवेटेड एज वेल। दैट इज वन मोर रीजन आई फील कि कोलोन एक्चुअली माइट बी बीट बायर्न इन दिस मैच। बट आई थिंक जोनास हेक्टर इज द वन जिनके ऊपर आप फैंटेसी वाइज भी काफी ज्यादा नजर रखिएगा। उसके अलावा देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, सखीरी जो वंस अगेन इज लीविंग कोलोन एट द एंड ऑफ द सीजन, वेरी वेरी गुड अगर आप टैकल इंटरसेप्शंस की बात करेंगे, एंड एक्चुअली उन्होंने decent number of goal assists भी contribute करे हैं, so he has scored 7 goals actually this season,
उसके अलावा फ्लोरियन काइंस इज समवन जिन्होंने 10-11 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे हैं, ही इज आल्सो समवन जो काफी यू कैन से डिसेंट फॉर्म में है। एंड क्योंकि बायर्न हमेशा आपको चांस देती है, सो डेविड सेल्के जिनकी रीसेंट फॉर्म इज गुड, लास्ट 2-3 मैच में गोल स्कोर करे हैं, ही इज आल्सो समवन जो आप अपनी टीम में रेकमेंड कर सकता हूं एंड आप ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पे फॉर दिस बायर्न टीम। नाउ वंस अगेन बायर्न का बेसिकली यही हाल है जो मैन सिटी का होता है। हम डिस्कस कर रहे थे कि वी डोंट नो कौन सा अटैकर किस मैच में क्या देगा, so it's very impossible to know कि who will do well in this match as compared to let's say the previous match। but अगर आप ट्रेंड पिकअप करें बाबा, then I think गनाबरी एंड किमिच के साथ हम गए हैं। would you agree with that? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा किमिक कैसे भी फॉर्म में हो बायर्न, आई थिंक किमिक उनके बेस्ट प्लेयर रहते हैं डिफेंसिवली, अटैकिंग वाइज भी। आपने जैसा अभी मेंशन किया था कि 10 चांसेस उन्होंने क्रिएट किए थे पिछले मैच में। फिर टैकल इंटरसेप्शंस के भी अगर अपन नंबर देखें तो किमिक सबसे ज्यादा ऊपर रहते हैं उस लिस्ट में। फिर गनाबरी का फॉर्म अगर देखें तो ही हैज बीन अमंग द गोल स्कोरर्स। तो सेफ पिक अगर मैं बात करूं तो गनाबरी ही है, बिकॉज बायर्न का जैसे आपने कहा कि बहुत ही मुश्किल होता है गोल स्कोरिंग बर्डन जो है वो शेयर होने लग गया है टीम में, बिकॉज रॉबर्ट लेवेंडोस्की होते थे पहले जो पूरा इनका बल्क ऑफ द गोल स्कोरिंग करते थे, लेकिन वो एक प्रॉपर स्ट्राइकर जाने के बाद, और चोपू मोटिंग भी बीच में एक बहुत अच्छी गोल स्कोरिंग फॉर्म में थे, लेकिन वो भी शायद अवेलेबल नहीं होंगे इस मैच के लिए। तो बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि श्योर शॉट गोल स्कोरर कौन होगा। तो इसमें आपको ट्रेंड के साथ ही जाना पड़ेगा। गोल स्कोर करने को गोरेट्स का भी गोल स्कोर कर दे कोई भरोसा नहीं है उसमें, बट सेफ ऑप्शन तो यही है अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की अगर अपन बात करें। बिल्कुल। थॉमस मुलर इज ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम, एंड इस टाइप ऑफ मैच में जब प्रेशर बहुत हाई होता है देन आई थिंक यू नीड योर लीडर्स ऑन द फील्ड। तो मुझे लगता है कि थॉमस मुलर इस सॉर्ट ऑफ ओकेजन पे दैट्स अपनी टीम में आप पिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कोमान को पिक किया है। अगर आप रीसेंट फॉर्म की बात करें या फिर वर्ल्ड कप के बाद से फॉर्म की बात करें, कोमान इज द वन जो आई थिंक थोड़े से कंसिस्टेंट उन्होंने परफॉर्म किया है। दैट्स व्हाई मूसियाला को पिक नहीं किया है। मूसियाला की फॉर्म एक्चुअली बहुत ज्यादा डिप हुई है सिंस द वर्ल्ड कप, दैट इज द रीजन आप देख सकते हैं टीम में नहीं है। बट आप इजिली थॉमस मुलर, कोमान, मूसियाला इन तीनों में से 2 प्लेयर पिक कर सकते हैं। देयर इज नॉट मच डिफरेंस। थोड़ा सा आई थिंक आपको लक पर रिलाई करना पड़ेगा। और डिफेंस में उन्होंने पिक किया है डेलीट और पवार्ड को, बिकॉज बाबा कांसेलो की बात करते हैं समन जो ट्रॉफी जीतने गए थे बायर्न, ऑब्वियसली उनका लड़ाई हो गई थी पेप से। he really must be regretting his decision right now। अब मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैन सिटी को छोड़ के कौन जाना चाहता है। बाय द वे आई थिंक ही वुड बी एलिजिबल फॉर दैट प्रीमियर लीग मेडल। 5 अपीयरेंसेस तो ज्यादा ही हो गए होंगे उनके। तो टेक्निकली तो जीत लिया उन्होंने एक टाइटल इस सीजन भी, बट अगेन बहुत ही शॉकिंग था जिस तरीके से ये रैंडमली आ गई थी न्यूज एकदम से कंसेलो की बायर्न। कोई सोच भी नहीं सकता था, और अगर कंसेलो जाएंगे तो बायर्न चले जाएंगे, क्योंकि बायर्न यूजुअली ऐसे शॉकिंग साइनिंग्स करते ही नहीं है। मतलब उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से स्काउटिंग होती है, और हमको मतलब पहले से ही पता होता है कि कौन प्लेयर आने वाले हैं बायर्न। बट हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, और ये पेप गार्डियोला की भी जीनियस को दर्शाता है कि उनकी डिपेंडेंस नहीं है किसी प्लेयर पे। कंसेलो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे उनकी टीम का, कंसेलो गया तो उन्होंने सिस्टम ही चेंज कर दिया। 4 सेंटर बैक्स खिला रहे हैं वो, और अब देख लीजिए आप किस तरीके की फुटबॉल मैन सिटी खेल रही। तो मैन सिटी या मतलब पेप का हमेशा से यही रहा है, अगर कोई प्लेयर छोड़ के जाना चाहता है या किसी भी तरीके की 1% भी कुछ डिससेटिस्फेक्शन होती है किसी प्लेयर को, तो पेप बोलते हैं कि आप जाओ, वो मेरे पास प्लान बी सी डी सब है रेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस सीजन ही आप देख लीजिए, जैसे शुरू में जिनचेंको, गैब्रियल हेसूस, रहीम स्टर्लिंग, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते थे मैन सिटी के लिए इतने सालों से। जिनचेंको के लिए तो स्पेशली बहुत लोग बोल रहे थे कि चलिए हेसूस की जगह हालैंड आ गए। रहीम स्टर्लिंग पे वैसे ही डिवाइडेड रहता है फैन बेस बहुत ज्यादा, लेकिन जिनचेंको को नहीं जाने दिया था। अब कोई किसी को मिस ही नहीं कर रहा है, तो ये जीनियस आई थिंक मैन सिटी की। और इससे पता चलता है कि अगर कोई प्लेयर खुश नहीं है तो उसको जाने देना चाहिए, और डेफिनेटली एज यू सेड कंसेलो विल बी रिग्रेटिंग हिज डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा पावार्ड को पिक किया है, अगेन बहुत रिलायबल नहीं है। डेलीट इज द वन जो आई थिंक काफी, आई वुड से कि अगर बायर्न का एक डिफेंडर आपको लेना है तो मार्टियास डेलीट इज द वन जिन पे रेकमेंड करूंगा। कीपर हमने लिया है श्वाब को, बट आप आराम से सोमर को भी ले सकते हैं, बिकॉज बायर्न डू कंसीड अ लॉट ऑफ शॉट्स। नॉर्मली हम स्ट्रॉन्गर टीम का कीपर नहीं लेते हैं, बट बायर्न का जो डिफेंस है दे कंसीड अ लॉट ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट, सो सोमर इज ऑलवेज अ डिसेंट ऑप्शन। अगर आप बात करें एफसी कोलोन की, सो जोनास हेक्टर की हमने बात करी थी, ही इज द वन जो अपनी टीम में ले सकते हैं, इनका फेयरवेल मैच है।
Kainz because of his chance creation numbers, assist potential, Sakiri because of his tackle interception numbers and box to box threat जो मिलता है, and David Selke because ये इनके मेन स्ट्राइकर है and Bayern always gives you chances. तो बाबा आते हैं अब आपके प्रेडिक्शन पे. आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि डॉर्टमुंड शुड विन द बुंदेसलीगा. अगर आपको दोनों मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करना होगा तो वो क्या है? I'll predict a draw for Bayern. तो वहीं पे ही सेटल हो गया. और 2-1 win for Dortmund. 1-1 for Bayern Cologne, और 2-1 win for Dortmund against Mainz. I think मैं थोड़ा मार्जिन बढ़ाना चाहूंगा डॉर्टमुंड की विन का. So I'll go for like a 4-1 win. I think Dortmund have been scoring a lot of goals और अपने होम पे once they get an early goal for example then it could be a party. And मुझे लगता है कि जो opposition है Mainz, again nothing to play for, they can crumble. So डिफेंस में बहुत ट्रस्ट नहीं करूंगा बट समथिंग लाइक 3-4 गोल्स प्रेडिक्ट करूंगा. बायर्न का थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है. एज आई सेड मेरे को फीलिंग आ रही है कि कोलोन कुछ उनको फेवर कर सकती है डॉर्टमुंड को एनीवेज. सो एक्चुअली आई विल प्रेडिक्ट अ 2-1 विन फॉर एफसी कोलोन बिकॉज़ जोनास हेक्टर जा रहे हैं, कोलोन की फॉर्म अच्छी है एंड बायर्न आई थिंक अगर न्यूज आ गई कि लेट्स से डॉर्टमुंड बाबा 2-0 अप है तो पूरा मतलब मोटिवेशन चला जाएगा, राइट? सो देयर इज नथिंग टू प्ले फॉर. तो आई थिंक जो दो मैचेस का साइमल्टेनियसली होना, दैट्स द रीजन हमने जो प्रीव्यू भी किया है. आपस के जो स्कोर लाइंस चल रही हैं उस पर काफी डिपेंड करता है. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू मेक योर फैंटेसी टीम्स. सो थैंक यू सो मच. बुंदेसलीगा प्रीव्यू नॉर्मली करते नहीं है बट दिस वाज द ओकेजन जिस पे आई थिंक हमें फोकस करना चाहिए था बुंदेसलीगा पे एंड हमने कहा. थैंक यू फॉर जॉइनिंग बाबा. थैंक यू सो मच रक्षित भाई, मजा आया एंड होपफुली डॉर्टमुंड जीते तो कुछ अलग देखने को मिले हमको. बिल्कुल होपफुली आई थिंक वी आर ऑल रूटिंग फॉर डॉर्टमुंड. थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग एज वेल. अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. Thank you all for watching. Wishing you all the best for this match.